हाँ, मैं आपकी माई। पहचाना मुझे? मैं आपके साहब की रामू। मैं देखने आई हूं कि कहीं बाबा साहब का संघर्ष भूल तो नहीं जा रहे मेरे बच्चे। पता है, मुझे पता है, इतिहास सबको पता है बाबा साहब का, मगर संघर्षमय जीवन को याद नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। छोटी छोटी संगठनों से बटे जा रहे हैं। कोई किसी का पैर खींच रहा है, कोई किसी को पीछे कर रहा है, पर एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए आई हूं। पता है मुझे मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्राध्यापक और प्रोफेसर बड़े बड़े पदों पे चले गए हैं, मगर क्या समाज के लिए उनके पास वक्त है? समाज के लिए वक्त है? नहीं। आपको बाबा साहब ने वोटों का अधिकार लाने के संघर्ष को याद करना होगा। बाबा साहब ने काला राम मंदिर ही नहीं, चौदार तालाब के लिए संघर्ष किया। क्या उनको भूलते जा रहे हैं हम? इसीलिए आई हूं। ये मेरे सारे बच्चे जो बड़े बड़े पदों पे गए हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले समाज के तरफ क्या इनका ध्यान है? यही बताने के लिए आई हूं कि उनके तरफ आपका दायित्व बनता है। हाँ, मैं रमा। मेरा जन्म गांव के पहाड़ झोपड़ी में वनन गांव में हुआ। मेरे बा का नाम भिकू धोत्रे और मेरी आई रखमा। हम 4 बहन भाई थे। बड़ी का विवाह होकर वो दापोली में गई। मेरे से छोटा शंकर और गौरा। हम अच्छा तो नहीं पर ठीक ठाक जीवन जी रहे थे। मैं मात्र 6 साल की थी तो माँ की तबीयत मुझे खराब होते नजर आ रही थी, क्योंकि बा की तबीयत खराब थी तो माँ ने चिंता ग्रसित होकर उन्होंने मन पे लिया था। पता है, माँ मुझे एक दिन बोली, बेटा रामी बैठिया। मैं बैठ गई। रामी, तू बड़ी समझदार है बेटा कष्ट से आदमी मरता नहीं, मगर तू कभी निंदा, नालस्ती और ये सब के बीच में नहीं रहना बेटा। किसी से दुश्मनी नहीं करना बेटा। और बेटा, जिस पे घर में जाएगी उस घर को अपने स्वभाव से उनके सारे लोगों का मन जीत लेना बेटा। रामी, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना। लोग अच्छे को अच्छा नहीं बोलते, मगर बेटा अच्छाई सामने आने के लिए देर जरूर लगता है। माँ ने मुझे यही बातें समझाई।
और समझाते समझाते चली गई। माँ चली गई, ऐसा लगा बा मेरे साथ है, पर बा भी मुझे एक दिन पास में बुलाए और समझा, रामी मैं चाहता था तुम्हारे माँ के बाद मैं तुम्हें माँ का सहारा दूंगा, पर बेटा मुझे यकीन है बेटा कि तुम अपने भाई बहन का ख्याल रख सकती हो। तुम्हारे पर नाजुक है, पर ये पर अपने भाई बहन को उड़ा कर ले जा सकते हैं। और पता है मात्र 6 साल में मैं अपने आई बाप को खो दी। छोटे छोटे बहन भाई का कैसे ख्याल रखूंगी करके समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे में ही हमको काका और मामा ने मुंबई लेकर गए। शादी जुड़ी मेरी, सब आजू बाजू के लोक बोल रहे हैं की रामी रामी भाग्याची भागीरथी है, एवढा शिकलेला मुलगा मिळाला। मुझे भी बड़ा गर्व होता था, पर संघर्ष में जीवन जीते 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 मैं बीमारी से ग्रसित हो गई, क्योंकि कष्ट और जो चिंताएं थी उससे मेरा शरीर खराब हो गया। ऐसे ही साहब आ गए और साहब बोले, रामू रामू तुझे कुछ नहीं होगा रामू। साहब मेरे पास कभी आप बैठे नहीं, मुझे आपका सिराहना चाहिए साहब। साहब पता है आपको, गंगाधर जब गया साहब तो डॉक्टर की मैं फीस नहीं दे सके साहब। साहब मैं आपके बिना बच्चों को दफनाई हूँ साहब। और साहब राजरत्न गया तो आप थे, फिर भी नहीं बचा सके साहब। साहब पता है मुझे खाने के लिए नहीं मिलता था, फिर भी मैं आपको कुछ नहीं बताती थी। और आप कितने दिनों के बाद जब मेरा अंतिम समय आया तो मुझे आपके सिराने लिए साहब। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है साहब, पर आपको बहुत बहुत बड़े कार्य करना है। ये शोषित पीड़ित जनता के लिए, इनको अंधकार से निकालने के लिए आपको आगे आना है। और साहब आपके बाह का सपना है वो भी आपको पूरा करना है साहब। आप विलायत गए थे, मैं अकेली किसी को बता नहीं सक रही थी साहब कि मैं अकेली कैसे रहूं साहब। पर महामानव, आप महामानव हो साहब कल के।
कल का सूरज हो साहब। साहब, आपके आंख में आंसू नहीं शोभा देते साहब। साहब, साहब। त्याग याद करके कार्य करना है। चल उठ, समाज को तेरी जरूरत है। रमा, रमा, रमा। हाँ, याद आ गया रामू। साहब, आप कहीं जा रहे हो? अरे रमा, आज 9 बजे के बाद मुझे कुछ प्राध्यापक और टीचर्स लोगों से मिलना है। अच्छा, ठीक है, मैं आपका टिफिन भी दे देती हूँ, आप चले जाइए। और रमा, हाँ, तू कुछ महिलाओं से मिलने जाना है तुझे, तू चली जाना। हाँ साहब, चली जाऊंगी। मैं आज घर समेट लेती हूँ, साफ सफाई कर लेती हूँ, और विहार में कुछ समूह आने वाले हैं, उन महिलाओं से मिल लेती हूँ। साहब, आप चले जाइए। आज मुझे घर में बड़ी खुशी होती है कि आज मुझे समाज परिवर्तन के लिए मेरे साहब हैं, बड़े विश्वास के साथ मुझे भेजते हैं। पता है, मुझे बेटी और सास भी बड़े प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनका ख्याल रखती हूँ। और मेरे ससुराल के लोग आए या मायके के लोग आए तो बड़े आदर सत्कार से उनका जो करना रहता है, उनका आदर सत्कार करके उन्हें वो सब प्यार देती हूँ। तभी मेरे घर के लोग मुझे समझ पाते हैं। और कभी कभी मैं अकेली भी जाऊं समाज में तो मेरे साहब विश्वास के साथ भेजते हैं। वो भी कभी 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक, कभी रात के 2 बजे तक भी आते हैं, तो भी मैं समझ पाती हूँ। उतने ही रात को उनको हंसी के साथ उनका घर में स्वागत करती हूँ। कभी कभी दोनों भी समाज में जाना होता है, दोनों भी साथ में जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के त्याग को समझकर मैं अपने शीलों का बड़ा जतन करती हूँ। पता है, आज शिक्षा का कहीं तो भी खत्म होते नजर आ रही है। वो झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या हमारा ध्यान है उस पे? जातीयता और फैले जा रही है। समझ पा रहे हम? महिलाओं की नग्न धिंड निकाल रहे हैं। ऐसे कितने कार्य हैं जो हमें करना है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समाज में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिला ने आगे आना चाहिए। बाबा साहब ने जो मिशन में सक्रिय महिलाएं होना चाहिए,
उस विचारों पे लेकर राजनीति भी में हमारी महिलाएं सक्रिय होना चाहिए। तो हमें राजनीति से अलग रखा जा रहा है। राजनीति साफ सुथरी नहीं है, पर ये जो मेरी महिलाएं हैं राजनीति भी साफ सुथरे ढंग से अच्छे से निभा सकती है। जो गद्दार है समाज में, जो चमचे हैं, उसको भी हम सबक सिखाते हैं, क्योंकि हमारी महिला किसी का पैसा नहीं खाती, किसी से गद्दारी नहीं कर सकती, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए हर घर की रमा निकलना चाहिए। साहब आप आ गए? हाँ रमा, अरे वो जो अपने घर के पास सर रहते हैं ना, उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। क्यों? अरे रमा, वो पढ़ने गया था, वहां कुछ जातीयता के कारण उसका जहां सिलेक्शन होना था वहां नहीं हुआ, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। हाँ साहब, हमारे बच्चे जातीयता के कारण भी मर रहे हैं। हमारे बच्चे ये मोबाइल के माध्यम से कहीं कहीं फंसे जा रहे हैं। गलत सब देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लड़कियों के या लड़कियां लड़कों के चक्कर में जो फंस रहे, उनके लिए भी हमें एजुकेशन देना है। और मीडिया के माध्यम से जो हमारे संसार टूट रहे हैं, आजकल की लड़कियां लड़के एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, उस पे भी हमें कार्य करना है। ऐसे कितने कार्य हैं जो हमें करना है। पर मैं जाती हूं तो पता है, मैं जाती हूं अगर बाहर और मुझे थोड़ी देर भी हो जाती है तो मुझे नाम रखा जाता है, पर मैं अनदेखा कर लेती हूं। पर शायद हर घर में हर घर से अगर रमा बाहर आएगी तो कोई किसी को नाम नहीं रखेगा। ये सारे कार्य सरलता से होंगे। हम समाज को अगर समय नहीं देते, हम समाज में रमा पैदा नहीं करते, तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये हमें सोचना है। चल तू मेरे साथ चल, हमें झलकारी बनना है। चल मेरे साथ, हमें सावित्री बनना है। चल मेरे साथ, हमें रमाई बनना है। चल मेरे साथ, हमें मायावती बनना है। अरे मेरे साथ, मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चल, नहीं तो ये महिलाएं बोलेगी कि और अपने पीछे ले जा रही है, साथ नहीं। चल उठ और लग, आगे के कार्य को लग। चल।